प्रत्यय। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख जमा आवट, लिखावट, अरुण जमा इमा, अरुणिमा, हर्ष जमा इत, हर्षित, घबरा जमा आहट, घबराहट, मधुर जमा इमा, मधुरिमा, कृपा जमा आलू, कृपालू। उपर्युक्त उदाहरणों में लिख, घबरा, अरुण, मधुर, हर्ष तथा कृपा शब्दों के अंत में क्रमशः आवट, आहट, इमा, इत तथा आलू शब्दांशों को जोड़कर नए शब्दों को बनाया गया है। शब्द के अंत में जुड़कर शब्द में परिवर्तन लाने वाले ये शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में समानता और अंतर। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग नए शब्दों के निर्माण में किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। उपसर्गों का प्रयोग शब्दों के आरंभ में किया जाता है, जबकि प्रत्ययों का प्रयोग शब्दों के अंत में। जैसे अपमान शब्द में अप उपसर्ग है, मानवता शब्द में ता प्रत्यय है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे बुन क्रिया शब्द है, इसके अंत में आवट जुड़ने पर बुनावट शब्द का निर्माण होता है। क्रिया के धातु रूप में जुड़ने के कारण आवट कृत्य प्रत्यय है। कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कृतवाचक कृत प्रत्यय जिस कृत प्रत्यय से क्रिया के करने वाले यानी कर्ता का बोध हो, अर्थात जिसके जुड़ने पर कार्य के करने वाले का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण हो, उसे कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय शब्द रूप अक धावक, पालक, सहायक, अक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़, आक, तैराक, आऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, कमाऊ, आका, लड़ाका, पटाका, आड़ी, पिछाड़ी, अगाड़ी, खिलाड़ी, एरा, लुटेरा, बसेरा, सपेरा, ईयल, मरियल, अड़ियल, इया, बढ़िया, कुटिया, लुटिया, हार, पालनहार, सेवनहार। कर्मवाचक कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों द्वारा कर्मवाचक शब्दों की रचना होती है, उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय शब्द रूप औना, बिछौना, खिलौना, हुई, लिखी हुई, पढ़ी हुई, देखी हुई, नी, ओढ़नी, हुआ, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ। करणवाचक कृत प्रत्यय जो कृत प्रत्यय क्रिया के करण रूप बनाते हैं, उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय शब्द रूप अन्न, मक्खन, ढक्कन, बेलन, औती, कटौती, फिरौती, मनौती, ई, रेली, रेती, नी, ओढ़नी, चलनी, सूंघनी। भाववाचक कृत प्रत्यय जिन कृत प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय शब्द रूप अन्न, मिलन, चलन, मनन, आई, कमाई, लिखाई, पढ़ाई, आवट, लिखावट, रुकावट, बनावट, आन, मिलान, उड़ान, तूफान, आवा, दिखावा, भुलावा, पछतावा, औती, कटौती, फिरौती, मनौती। क्रियावाचक कृत प्रत्यय जिन कृत प्रत्ययों से क्रिया विशेषण, अव्यय या विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे प्रत्यय शब्द रूप ता, डूबता, चढ़ता, चलता, या, खोया, पाया, पिया, खाया, ते ही, उठते ही, खाते ही, पढ़ते ही, आव, चढ़ाव, बहाव, लगाव, ता हुआ, खाता हुआ, पढ़ता हुआ, खेलता हुआ,
ना, सोना, जागना, बैठना, भागना। आवा, दिखावा, छलावा, भुलावा। औती, कटौती, मनौती, फिरौती। आन, उठान, उड़ान, मिलान। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बूढ़ा जमा आपा, बुढ़ापा। संज्ञा शब्दों के अंत में अपना जमापन, अपनापन। सर्वनाम शब्दों के अंत में मीठा जमा आस, मिठास। विशेषण शब्दों के अंत में बाहर जमा ई, बाहरी। तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तद्धित प्रत्यय मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंगवाचक, कृतवाचक, स्थानवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, बहुवचनवाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, क्रमवाचक। स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंग हो जाते हैं, वे स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय निर्मित शब्द आ, प्रिया, सुता, बाला, वृद्धा। आनी, जेठानी, देवरानी, नौकरानी, सेठानी। नी, मोरनी, शेरनी, ऊंटनी। इया, बुढ़िया, चूहिया, गुड़िया। ई, मामी, चाची, बेटी। इन, धोबिन, मालकिन, सुनारिन। आइन, पंडिताइन, चौबाइन, ललाइन। इन्हें, तपस्विनी, हथिनी, स्वामिनी। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है, वे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय निर्मित शब्द आर, सुनार, लुहार, चमार। इया, दुखिया, सुखिया, रसोइया। आरी, भिखारी, पुजारी, जुआरी। एरा, लुटेरा, सपेरा, बसेरा। गर, जादूगर, बाजीगर। वाला, दूध वाला, सब्जी वाला। कार, कलाकार, चित्रकार। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से स्थान का बोध हो, अर्थात जिनके प्रयोग से स्थानवाचक शब्दों का निर्माण हो, उन्हें स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे प्रत्यय निर्मित शब्द इया, जयपुरिया, मुंबईया। वाला, दिल्ली वाला, बनारस वाला। ई, बंगाली, गुजराती। वी, लखनवी। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के योग से बने शब्द किसी गुण का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय निर्मित शब्द आ, भूखा, प्यासा, पगला, प्यारा। एक, साप्ताहिक, वार्षिक, राजनीतिक। इय, दर्शनीय, प्रार्थनीय, मानवीय। दार, दमदार, हवादार, जमींदार। आलू, दयालु, झगड़ालू, ईर्ष्यालु। इत, हर्षित, पुष्पित, आनंदित, पीड़ित। इला, रंगीला, रसीला, चमकीला, पथरीला। मान, बुद्धिमान, श्रीमान, शक्तिमान। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, शब्द के अंत में जुड़कर भाव को अभिव्यक्त करने वाले शब्द भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय निर्मित शब्द ता, मनुष्यता, सुंदरता। तब, देवत्व, व्यक्तित्व। ई, गरीबी, चालाकी। इमा, लालिमा, नीलिमा। आपा, बुढ़ापा, पुजापा। पन, बचपन, लड़कपन। आई, अच्छाई, चौड़ाई, लिखाई, पढ़ाई, कमाई। बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के योग से शब्द बहुवचन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वे बहुवचन तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय निर्मित शब्द ए, कन्याएं, लताएं, मालाएं। या, चिड़िया, बुढ़िया। ए, लड़के, कमरे, केले, छाते। इया, नदियाँ, मक्खियाँ। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय,
जिन प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द किसी संबंध का बोध कराते हैं वे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय नए शब्द एरा, ममेरा, चचेरा, मौसेरा। एक धार्मिक, औपचारिक, राजनैतिक। जा भतीजा, भांजा। ई बंगाली, मद्रासी, गुजराती। आल ससुराल, ननिहाल। एय राधेय, कौंतेय। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय जिन प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द लघुता का बोध कराते हैं उन्हें लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय नया, इया लुटिया, डिबिया। ची तोपची, खजांची। चर नभचर, जलचर। खोर आदमखोर, सूदखोर। गर्दी आवारागर्दी, गुंडागर्दी। जिन प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्दों से क्रम का बोध होता है वे क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय निर्मित शब्द गुण दुगुना, तिगुना, चौगुना, सौगुना। सरा दूसरा, तीसरा। हरा इकहरा, दुहरा, तिहरा। वां पांचवा, सातवां, 10वां, 11वां। फारसी कृत तथा तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय निर्मित शब्द ईश अजमाइश, फरमाइश, मालिश। खाना दवाखाना, कारखाना, कैदखाना। वान बागवान, कोचवान, दयावान। ईन रंगीन, शौकीन, नमकीन। आना जुर्माना, बुदबुदाना, मेहनताना। गी जिंदगी, ताजगी, रवानगी। नाक खौफनाक, दर्दनाक, शर्मनाक। अरबी कृत तथा तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय निर्मित शब्द इयत इंसानियत, आदमियत, हैवानियत। ची खजांची, मशालची, तोपची। अत शहादत, वकालत, शराफत। उपसर्ग व प्रत्यय के योग से बने शब्द। उपसर्ग मूल शब्द। प्रत्यय निर्मित शब्द अप जमा मान जमा इत, अपमानित। गैर जमा जिम्मेदार, जमाई, गैर जिम्मेदारी। अन जमा उदार, जमा ता, अनुदारता। प्र जमा दर्शन, जमा ईय, प्रदर्शनीय। परि जमा पूर्ण, जमा ता, परिपूर्णता। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग और प्रत्यय में निम्नलिखित दो प्रकार के अंतर है। उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ता है जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। उपसर्ग से किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है जबकि प्रत्यय लगने से शब्द के अर्थ में विशेष अंतर नहीं पड़ता। हमने सीखा ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग नए शब्दों के निर्माण के लिए किया जाता है। उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ता है जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है।